अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पेडागोजी से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज पढ़े थे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें भी हम इंशाल्लाह 25 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है, गौर से देखना है। तो किसी भी किस्म का टेस्ट जो है उसमें इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। नदवा मूवमेंट was established to develop and promote religious education, modern education, both religious and modern education, या two nation theory। तो ये हमारे पास आएगा 26 का सी। इनके नदवा मूवमेंट was established to develop and promote both religious and modern education। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो माइक्रो लेसन प्लान, कॉग्निटिव लेसन प्लान, इफेक्टिव लेसन प्लान या साइकोमोटर लेसन प्लान। कहता है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान। तो इसमें आपके पास 27 में ये आ जाएगा माइक्रो लेसन प्लान, ये नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान है। नेक्स्ट आपके पास 28 है। माइक्रो टीचिंग इज द टीचिंग मेथड है, टीचर लेसन प्लान है, इफेक्टिव लेसन प्लान है, या आपके पास साइकोमोटर लेसन प्लान है। तो ये आपको पता है ये हमारे पास क्या आएगा कि माइक्रो टीचिंग इज अ साइकोमोटर लेसन प्लान है। ठीक है ना। माइक्रो टीचिंग इज अ साइकोमोटर लेसन प्लान है, डी इसका आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन, होमवर्क या समरी। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग कौन सा है आपके पास 29 का ए आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा। अब हम मूव करते हैं 30 एमसीक्यूज की तरफ। तो ये आपके पास आ जाएगा 30 are repeated performance of learning act until attainment of desired level of skill to do the act correctly is demonstration method है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, या प्रोजेक्ट मेथड है, या ड्रिल मेथड है। और रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग। तो 30 का आपके पास आ जाएगा डी, ये आपके पास ड्रिल मेथड मेथड होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज टीचिंग, क्या है? अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग व्यूज, अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शंस, या इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो 31 का आ जाएगा आपके पास सी, यानी कि आपके पास प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शंस। ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 32। अब हम 32 की तरफ मूव करेंगे। तो 32 में आपके पास आ जाएगा assessment is a general term that includes the full range of procedures used to gain information about students learning is stated by Ireson, Gay, Lin and Gronlund। तो ये आपका assessment is a general term that includes the full range of procedures used to gain information about student learning is stated by, किसने स्टेट किया था ये 32। 32 का आपके पास जगह सी, लिन एंड ग्रोनलund। ठीक है। उसके बाद 33 है रिसर्च प्लान शुड बी इन फ्यूचर टेंस, इन पास्ट टेंस, या इन द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, या इन प्रेजेंट टेंस। रिसर्च जो है प्लान वो कौन से टेंस में होता है? तो ये आपके पास है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। उसके बाद
34 है ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स इन सेल्फ रेगुलेशंस लीडिंग टू पर्सनल स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू स्किनर, मास्लो, एरिक्सन या बंदूरा। तो 34 का आपके पास आ जाएगा सी, ये एरिक्सन से रिलेटेड था। 35 आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट। थर्टी फाइव सबसे पहले रिमूव करेंगे 35। अब हम 35 की तरफ मूव करेंगे। थर्टी फाइव, हाँ 35। पंजाब एजुकेशन कोड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन लीडिंग टू पर्सनल standards is related to teacher recruitment, functioning of education institutions, या आपके पास efficiency and discipline rules या school activities। तो 35 का आपके पास आ जाएगा सी, efficiency and discipline rules। ठीक है। The keyword examine is used for analysis, understanding, application या synthesis। तो ये हमारे पास यूज होता है 36 का आ जाएगा ई, एनालिसिस के लिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास है 37 की तरफ हम मूव करेंगे। 37 एमसीक्यूज हमारे पास 37 नंबर है। अब असेसमेंट टूल्स that teachers use to know the actual status of students, cumulative learning are called। फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स है या समेटिव असेसमेंट टूल्स है या डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स है या रिमेडियल असेसमेंट टूल्स है। तो 37 का आ जाएगा बी, यानी कि समेटिव असेसमेंट टूल्स है। Heads of institutions believing in theory X assumes that employees are active, enjoy work, creative, responsible, lazy, hate work, avoid responsibility, their jobs as moods, indifferent attitude। तो 38 का आ जाएगा बी, यानी कि देयर जॉब्स एज मूड। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 39। 39 की तरफ हम मूव करेंगे। 39 हमारे पास फिल्म्स एंड वीडियो टेप्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्ले टाइप टेक्निक्स, मूविंग प्रोजेक्शन, ऑडियो टेक्निक्स या वर्बल इमीडिएसी। तो 39 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, मूविंग प्रोजेक्शन। उसके बाद आपके पास है 40, हु सेड एजुकेशन इज द एक्टिविटी ऑफ recognizing God and understanding self। शाह वलीउल्लाह, अल्लामा इकबाल, अरिस्टोटल या गजाली। तो ये किसने कहा था? 40 आपके पास आ जाएगा बी, अल्लामा इकबाल। ठीक है। उसके बाद 41 का आपके पास, इसमें a test designed to measure the extent to which a person has acquired certain knowledge is achievement test, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो 41 का आ जाएगा आपके पास ए, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट डिजाइन टू मेजर द एक्सटेंट टू व्हिच अ पर्सन। तो ये आपके पास अचीवमेंट टेस्ट आ जाएगी। अब हम 42 की तरफ मूव करेंगे। 42 में हमारे पास आ जाएगा कम्युनिकेशन इज द मेथड, एक्टिविटी है, ड्रिल है, प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आपके पास जो है वो मेथड है। ठीक है। A teacher moves around the room while the students are working is called focusing, direct instruction, modeling, monitoring। तो 43 का आपके पास आ जाएगा डी, उनको मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पेरेंट टीचर एसोसिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स,
provision of school budget, arranging teacher salary, improving school environment. तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है वो किस चीज पे रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर 44 का जगह डी, इम्प्रूविंग स्कूल इन्वायरमेंट। ठीक है। बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज हाइपोथेसिस, assumptions, conclusions या फाइंडिंग्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बेसिस क्या है? तो 45 का जाएगा ए, हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बेसिस होंगे उसके। उसके बाद 46 आ जाएगा डिटेल कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास इज कॉल्ड। कोर्स है, सिलेबस है, प्रोग्राम है या करिकुलम है, डिटेल कंटेंट्स। 46 का आ जाएगा बी, ये सिलेबस होता है, तो आप लोग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपके पास 47 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 47, तो 47 आपके पास आ जाएगा। द कंपोनेंट्स ऑफ अ करिकुलम आर 5 2 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 का आ जाएगा आपके पास 4, आपको पता है कंपोनेंट्स 4 होते हैं, ठीक है ना, 4। टीचिंग एंड लर्निंग कुड नॉट occur in a class without a teaching textbooks, learning by students, communication in class या talking students। तो teaching and learning could not occur in a class without, तो 48 का आ जाएगा सी, कम्युनिकेशन। या कम्युनिकेशन नहीं होगी तो टीचिंग नहीं हो सकती, सही क्लास में नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपके पास 49 है। नेक्स्ट आपके पास 49 है। इसमें कहते हैं कि अ गुड टाइम टू यूज द ऑडियो विजुअल एड्स इज टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन व्हेन द पॉइंट cannot be easily expressed verbally, to use science laboratory in a culturally diverse audience। तो 49 का आ जाएगा ए, to grab the audience attention। ठीक है। ट्रेनिंग इज यूज्ड टू फॉर्म हैबिट्स, शेप द हैबिट्स, कॉपी द हैबिट्स या इंटीग्रेट द हैबिट्स। ट्रेनिंग इज यूज्ड टू, कहाँ पे यूज होती है? 50 का आ जाएगा ई, फॉर्म है। ठीक है, ये आपकी 25 कंप्लीट हो गए। 25 पहले लेक्चर में होते और 25 इसमें हुए, तो टोटल 50 हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।